नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत का अध्यापन कब और कैसे करें। अध्यापन के समय किस किस सामग्री की आवश्यकता है। अगर ब्राह्मण ना मिले तो सीधा किसे दें। अगर आपको चांदी का बेलपत्र या फिर वृक्ष का बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। आप पूजा कैसे करें। अगर आपके यहाँ मंदिर में शाम के समय पूजा करने की अनुमति नहीं है तो आप क्या करें। इन सभी सवालों की जानकारी हम इस वीडियो में देंगे और वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी पूरी मिल सके। अब शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे पशुपति व्रत का अध्यापन कब करें। 5वें सोमवार को करें या 6वें सोमवार को करें। पशुपति व्रत का अध्यापन आपने 5वें सोमवार को शाम के समय प्रदोष काल में करना है। 5:30 से 8:30 बजे तक आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। पूजा आप प्रदोष काल में ही करें। अब बात करते हैं अध्यापन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप शाम के समय यानी कि जिस दिन आपने दापन करना है, यानी कि शाम के समय जिस दिन आपने दापन करना है, आप स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और उसके बाद आप शाम के समय की पूजा की थाली यानी कि अध्यापन की थाली तैयार करें। थाली आप सुबह जो लेकर गए हैं वही थाली आपने शाम के समय भी लेकर जानी है। अध्यापन के समय सबसे पहले आप 6 दीपक घी से भरकर और बाती डालकर रखें। उसके बाद आप फलाहार बनाएं, जैसे कि समा के चावल की खीर, साबूदाने की खीर, ये आप बना सकते हैं। प्रसाद के आपने 3 कटोरी रखनी है। डिस्पोजल ढक्कन वाली कटोरी भी ले सकते हैं और बिना ढक्कन वाली भी ले सकते हैं और पत्तों वाली भी कटोरी ले सकते हैं। जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं ले सकते तो आप पॉलीथीन के छोटे लिफाफे में पैक करके ही प्रसाद रख सकते हैं। इसके बाद थाली में एक नारियल रखें। नारियल पर बांधने के लिए मौली रखें। उसके बाद आप सीधा रखें। सीधे में आपने सूखा अनाज जैसे दाल, चावल, चीनी, घी, आटा और कोई आप सब्जी भी ले सकते हैं जैसे कि आलू, मटर, कद्दू, लौकी आदि। उसके बाद आप दक्षिणा भी रखें। दक्षिणा और सीधे का सामान आप अपनी क्षमता, अपनी समर्थ के अनुसार भी रख सकते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी भी आप रखें। मिर्च आप हरी भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि सीधा इतना होना चाहिए, सीधे की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि एक व्यक्ति का पेट अच्छे से भर सके। इसके बाद आप 108 बेलपत्र भी रखें। अगर आपको 108 बेलपत्र नहीं मिलते तो आपको जितने भी बेलपत्र मिलते हैं उतने को धोकर फिर से अर्पित कर सकते हैं। इस तरह करके भी आप 108 की संख्या की गिनती पूरी कर सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते तो आप चांदी का बेलपत्र भी ले सकते हैं। अगर आपको चांदी का बेलपत्र ना मिल पाए और वृक्ष के बेलपत्र भी ना मिले तो आप मानसिक रूप से बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। ऐसे भी भगवान बेलपत्र स्वीकार कर लेते हैं। भगवान हमारी श्रद्धा देखते हैं। ऐसा आपने उस समय करना है जब आपको खोजने से भी बेलपत्र ना मिले। पहले आप बेलपत्र खोजने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा सब जानते होते हैं कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी इन्हें बेलपत्र नहीं मिले। फिर ऐसे मानसिक रूप से आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। मानसिक रूप से अर्पित किए हुए बेलपत्र भी भगवान स्वीकार करते हैं। उसके बाद आप जल अर्पित करने के लिए जल भी लेकर जाएं। उसके बाद आप मंदिर में जाएं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप मंदिर की दहलीज को प्रणाम करें, फिर मंदिर में प्रवेश करें, फिर घंटी बजाएं। उसके बाद आप अपनी पूजा करनी शुरू करें। अब बात करते हैं पूजा में सबसे पहले हम नारियल अर्पित करें या फिर प्रसाद। सबसे पहले आप 5 दीपक जलाकर रखें। दीपक घी से इतने भरे होने चाहिए
कि जब तक आप पूजा करें तब तक दीपक जलते रहने चाहिए। अगर किसी कारणवश दीपक बुझ जाए तो घबराएं नहीं, ना ही चिंता करें, दीपक को फिर से जलाएं। उसके बाद आप नारियल अर्पित करें। नारियल पर पहले आप मौली लपेटें। मौली आप 5 बार भी लपेट सकते हैं, 1 या 2 बार भी लपेट सकते हैं, 7 बार भी लपेट सकते हैं। जब भी आप मौली लपेटें अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हुए ही नारियल पर मौली लपेटें। फिर उसके बाद आप नारियल शिवलिंग के सामने रखें। उसके बाद प्रसाद के 3 हिस्से करें। 2 हिस्से तो आप शिवलिंग के सामने रखें स्पर्श कराकर, और 1 हिस्सा आप अपने घर लेकर आना है। उसे आप शिवलिंग को स्पर्श ना कराएं, क्योंकि शिवलिंग को टच किया हुआ प्रसाद आप नहीं खा सकते। इसलिए उस कटोरी को आप अपनी थाली में ही रखें। कि उसके बाद आपके जहाँ मंदिर में जल अर्पित करने की अनुमति है तो आप जल भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके जहाँ मंदिर में जल अर्पित करने की शाम के समय अनुमति नहीं है तो आप अपनी बाकी पूजा कर सकते हैं। जल आपने सुबह भी अर्पित किया होगा तो एक बार ही जल अर्पित किया काफ़ी है। जब आप अपनी सारी पूजा कर लें उसके बाद थाली में दीपक भी रखें। दीपक आप बिना जलाए रखें। अब आप अपनी सारी पूजा कर लें, दीपक भी जला लें, नारियल भी अर्पित कर दें और 108 बेलपत्र भी अर्पित कर दें और प्रसाद के 3 हिस्से भी कर लें। उसके बाद 1 दीपक बिना जलाए आप अपनी थाली में रखें, प्रसाद का 1 हिस्सा भी रखें और उसके बाद परमात्मा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। और जो उसके बाद जो सीधा लेकर गए थे वो आप मंदिर में पुजारी या किसी और ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप सीधा वहाँ शिवलिंग के सामने भी रख सकते हैं। आपने सीधा और नारियल को साथ में नहीं लेकर आना है और ना ही आपने नारियल को फोड़ना है। जैसा है नारियल को वैसा ही रखें। नारियल आपने पानी वाला लेना है, सूखा नहीं लेना है। अब बात करते हैं, अगर आपके जहाँ मंदिर में शाम के समय पूजा नहीं करने देते तो क्या करें। ऐसे में आप किसी और मंदिर में भी कर सकते हैं पूजा। अगर वहाँ पर भी आपको पूजा नहीं करने देते तो आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप घर में पूजा कर सकते हैं। वैसे तो इस व्रत में मंदिर में ही पूजा करने का विधान है, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ होती हैं। मंदिर में पूजा करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी। 1% आप घर पर पूजा कर सकते हैं। आपके जहाँ मंदिर में शाम के समय पूजा नहीं करने देते तब आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कण कण में है। अगर आप घर में पूजा करेंगे तो भी परमात्मा स्वीकार करेंगे। परमात्मा आप सभी इच्छा सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उसके बाद थाली में दीपक रखा लेकर और 1 प्रसाद का हिस्सा लेकर आप घर में आ जाएं। घर में एंटर करने से पहले आप जो दिया एक लेकर आए हैं मंदिर से वो दिया आप अपनी राइट साइड में जला कर रखें और उसके बाद आप अपने घर में प्रवेश करें। उसके बाद जब आप फलाहार करने बैठें तो जो आप मंदिर से 1 प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हैं पहले आप उसे ग्रहण करें। उसके बाद आप और फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप फल फ्रूट भी ले सकते हैं। अध्यापन के दिन भी आपने अनाज और नमक बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ, आप फल फ्रूट या चाय वगैरह दूध वगैरह ले सकते हैं और इसी तरह आप अपने व्रत को पूर्ण करें। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करें तो आप कोई भी चीज़ खा सकते हैं। नमक और अनाज आप उस दिन खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।